पिछले 3 सालों से खरीदो फरोख्त में 70% कमी आ चुकी है। इसका जिम्मेदार मैं किसको ठहराऊं? जरा थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। 70% खरीदो फरोख्त में कमी क्यों आ गई है? आम आदमी में, मिडिल क्लास लोगों में भी खरीदारी की सकत नहीं रही है, और हुकूमत इन 3 सालों में आम आदमी में कुव्वत खरीद का इजाफा नहीं कर सकी है। वो क्यों नहीं कर सकी है? जब से ये रजीम चेंज हुई है, आप यकीन करें, मैं उस वक़्त से ये देख रहा हूँ हमारे जो मुआशी हालात हैं उनकी जो हालत हो चुकी है। अगले दिन हामिद मीर ने सवाल कर दिया एक वज़ीर मौसूफ से अपने प्रोग्राम में, और मेरी स्पीच थोड़ी सी थी, किसी जगह पे वो सुना दी कि ताजिर हड़ताल में हैं, ताजिर शोर मचा रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्यों ऊपर जा रहा है? मसनूई तौर पे भी ऐसा नहीं है। कदगन लगी 2017 में कि जब कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा 40 लाख से ऊपर अगर खरीदेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि आप ये पैसे कहाँ से लाए हैं। क्या मैं हुकूमती लोगों से पूछ सकता हूँ कि वो ये सारे पैसे कहाँ से लाए हैं? ये मैं सवाल कर सकता हूँ ना मौजूदा हुकूमत से भी, और जो जा चुका हो, कि आप लोगों के पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई है कि आम आदमी को घर बनाने के लिए भी आप कहते हैं टैक्स दे दो। ओ भाई, खुदा का वास्ता इस मुल्क पर रहम करो। उस वक़्त से हमारा, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, उस वक़्त से प्रॉपर्टी को कदगन लगा और हमारी मईशत इसलिए बैठ गई कि हमें रोक दिया गया, और पूरी दुनिया में जितना पाकिस्तानी था जो इस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जिनकी वजह से मुल्क में प्लाजे बन रहे थे, बिल्डिंगें बन रही थी, खरीदो फरोख्त हो रही थी, वो सारी की सारी रुक गई। उसके बाद एक और कदगन लगाई गई, इतना टैक्स लगाया गया कि खाली प्लाट पड़ा होगा तो इस पर इतना टैक्स होगा। मुल्क से 16 लाख लोग, वो जिनके जेब में पैसा था, जो कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, वो भी इस मुल्क से चले गए और दुबई में जाके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, या जहाँ कहीं मुल्क के बाहर लोग हमारे बैठे हैं वो वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी पता चला एक साबिक वजीर खजाना ने दूसरे साबिक वजीर खजाना के हवाले से कहा कि 100 अरब रुपया क्रिप्टो करेंसी में उनका बेटा खेल गया। यार, इस मुल्क के साथ ज्यादती नहीं है तो और क्या है? मेरी बहन बैठी हैं, MPA हैं, आप नाराज ना होना। मेरे मुल्क का, आप तो अभी नहीं आई हैं, मेरे मुल्क का कोई MPA, कोई MNA, कोई सेनेटर, कोई वजीर, कोई मुशीर मुझे ऐसा दिखा दे जिसके पास 10 करोड़ से कम गाड़ी हो। किसी के बाग तो नहीं है ना भाई। सबसे ज्यादा तनख्वाहें हमारे सियासतदानों को मिल रही हैं, सबसे ज्यादा मराद सियासतदानों को मिल रही हैं। स्पीकर साहब को मैंने अगले दिन कहा कि आपको किस चक्कर में 20 करोड़ की गाड़ी मिली है, और जब आप इस गाड़ी से उतरते हैं तो फिर पुलिस की गाड़ी में होते हैं। और खुदा का खौफ करें, 20-20 करोड़ की गाड़ियां, 13-13 लाख तनख्वाह, और हम किधर जाएंगे? ये गरीब किधर जाएगा? ये मरेगा नहीं तो और कहां जाएगा? क्यों आप इतना जुल्म करते हैं गरीबों पे? और खुदा का वास्ता, इस वक्त 8-9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें अपनी खुराक खरीदने की सकत नहीं है, अपने बच्चों की रोटी नहीं खरीद सक रहे हैं, लेकिन आज भी वजीर आजम हाउस में मैरियट से नाश्ता जाता है, आज भी वजीर आजम हाउस से सरीना से खाना जाता है। क्यों होता है ऐसा हमारे साथ? ये मजाक कब रुकेगा? ये मजाक कब बंद होगा?
ये मुफ्त गाड़ियां, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गैस, मुफ्त जहाज, मुफ्त खाने पीने, ये कब तक इस मुल्क के साथ जुल्म होता रहेगा? और मैं 1.25 करोड़ ताजरों का सदर हूं, खुदा की कसम मैंने 1500 रुपए का सूट पहना हुआ है, और जहां वजीर आजम अगर पहन लेगा तब क्या होगा? अब्दुल सत्तार ईदी के पास और कौन सी गाड़ी थी? वो तुम मलेशिया के कपड़े पहनते थे यार, 1500-1000 रुपए के। अब याद रखें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल के नाम से बनने वाला मुल्क है, और हम कर क्या रहे हैं? करप्शन में सबसे पीछे, सबसे आगे है ये मुल्क, इंसाफ में सबसे पीछे है ये मुल्क। और क्या क्या कहते हैं हम दुनिया में जाके? हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल के नाम से बना है। याद रखें, सऊदी अरब में 1% किसी जुर्म की रेशो नहीं है, 1% भी नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। वहां अल्लाह का कानून नाफिज होता है, वहां हम कह सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल के नाम से बनने वाला मुल्क है। अगर हम कहते हैं तो फिर इधर भी उमर ला लेकर आओ। उस बरतानिया में उमर रहा है और हमारे पास अंग्रेज का ला है आज तक, तो हम कैसे कामयाब होंगे? हमारे हुक्मरान मेहरबानी करें, खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें और अपने खाली अखराजात, खाली मराद ये छोड़ दें, ये एसी लगाना बंद करें, तो हर घर का पंखा चल सकता है, हर घर खुशहाल हो सकता है। लेकिन हम अरबों रुपए की तनख्वाहें दे रहे हैं, अरबों रुपए की मराद दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बिजली के बिल देखो, मेरा भाई कह रहा था, और भाई ये जो IPPs हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी पुरानी बात है, ये उस दिन की बात है जब मिफ्ता या मुफ्ता इस्माइल ने, मुफ्ता मैं तो उसे मुफ्ता कहता हूँ, ये सारे ही मुफ्ते हैं, मुफ्ता इस्माइल ने जब 3000 रुपये, आपको याद हो, फिक्स टैक्स कर दिया पर मंथ बिजली के बिल के ऊपर, तो मैंने एतराज़ किया, भाई ये काम ना करें, बिजली के बिलों में पहले ही 13 टैक्स हैं, और बिजली के बिल पे पहले ही 18% सेल टैक्स है, 10% एडवांस इनकम टैक्स है, आप ऐसा काम नहीं करें। उस वक़्त मुझे सेक्रेटरी पावर ने कहा कि यार छोड़े इन बात को, इस बात को, ये जो IPPs के मुआहदे हैं ना, इनकी बात करो। और मैंने कहा भाई वो क्या होता है? फिर मैंने जब तफसील जानी उनकी, तो मैंने कहा यार इतना बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ कि हम सारा पैसा उठा के डॉलरों में उनको दे देते हैं जो बिजली बनाने वाली ये प्राइवेट कंपनी है। आज चीनी की क्या सूरत हाल आपके सामने है? और जनाब सरकारी रेट आ गया, 165 रुपए मिल वाला देगा, 170 रुपए डीलर आगे बेचेगा, और 172 रुपए रिटेलर बेचेगा। और जालिमों, मिल ऑनर ने देने से इनकार कर दिया है। उसने क्या कहा है? उसने एक नई चाल चली है कि जो डीलर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा हम उसको चीनी देंगे, वो तो है ही कोई नहीं रजिस्टर्ड, तो आप चीनी किसको देंगे भाई? उन्हीं को दे दें जिनकी है। नवंबर में इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी चीनी, और किसी ने नहीं पूछा उस ब्यूरोक्रेट ने जो जिम्मेदार था, जिसके कंट्रोल में था, उसने नहीं बताया भाई मुल्क में चीनी की जरूरत है, हमारे पास स्टॉक कितना है, मिलें बंद होती हैं मार्च में, आप चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं नवंबर में, और कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। आज आम आदमी भी रुल रहा है, दुकानदार की, आम आदमी जलील हो रहा है और दुकानदार की तजलील हो रही है इन रेटों के नाम पे। क्या करना है जी? हो जाए कुछ हो जाए। मैं पंजाब में गया तो मैं एक तंदूर वाले से बात की, उन्होंने कहा जी हमें ऑर्डर आए हैं कि रोटी बेशक पौनी रोटी कर दो, 15 रुपए से ऊपर नहीं बेचनी, आधी रोटी कर दो, इसको पतली कर दो, बेचनी नहीं है। ये कौन सा मुल्क है यार? मेरे ख्याल में आप में जान कोई नहीं है, मैं बस कर देता हूं। ताजरों की बात, FBR ने कहा, यह बात जरा गौर तलब है, FBR ने कहा, इलामिया जारी किया कि 65 अरब टोटल ताजर टैक्स देता है और सरकारी मुलाजिम 435 अरब देते हैं। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पे, मैंने कहा मेरा चैलेंज है FBR के उन जिम्मेदारों से,
फाइनेंस मिनिस्टर से, जो जब भी होगा IMF का मुलाजिम होगा, हमारे मुल्क का पहली दफ़ा मैंने देखा, हमें बात करनी पड़ेगी, पहली दफ़ा देखा कि पाकिस्तान का MNA असद उमर बना था वज़ीर ख़जाना, उसको भी किसी ने रहने नहीं दिया 3 महीने से ज़्यादा, वरना आज तक IMF का मुलाजिम ही बना है। वो शौकत अजीज़ हो, वो शौकत तरीन हो, वो हफीज़ पाशा हो, वो हफीज़ शेख हो, वो औरंगज़ेब हो, वो इसहाक डार हो, ये सारे IMF के मुलाजिम हैं। और भाई 65 अरब आप कहते हैं ताजर टैक्स देता है और 435 अरब सरकारी मुलाजिम देता है। मैंने कहा मुझे कोई बता दे कि सरकारी मुलाजिम को जो तनख्वाह मिलती है, हमारे भाई हैं, जो तनख्वाह मिलती है, क्या वो स्टील मिल से मिलती है, वो PIA से मिलती है, वो रेलवे से मिलती है, या पाकिस्तान का कोई इदारा है जो मुनाफा बख्श हो जहां से मिलती है, इस ताजर के दिए हुए टैक्स से मिलती है? और कोई मल्टीप्लाई करना जानता है, कैलकुलेटर जवाब दे जाता है। मेरा दावा है कि आम ताजिर जिसकी रोड पे छोटी सी दुकान है, उसका बिजली का बिल कम से कम 30-40 हज़ार 50 हज़ार जरूर आता है, जो छोटे से छोटा है। उसके बिजली के बिल पे लिखा है 10% एडवांस इनकम टैक्स वो अदा करेगा, और कर रहा है। अब 5,000 रुपया महीने का दे रहा है, तो 60,000 रुपया वो साल का अदा कर रहा है। कोई मेरा भाई 60,000 को या 70,000 को या 80,000 को 1.25 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई करे, फिर मुझे कहे कि ताजिर 65 अरब देता है या खरब देता है। और खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म करो, ताजिर को ऐसा ना कहो। ये इस मुल्क के लिए मुखलिस है। आज दिन तक मुझे कोई ताजिर बता दे, कोई हुकूमत बता दे कि इस ताजिर को डिस्परीन की गोली भी किसी ने फ्री दी है तो मुझसे आके पैसे ले ले। ये इलाज अपना आप कराया है, बच्चे अपने खुद पढ़ाता है, अपने पैसों से कारोबार करता है। ये दुनिया की बात करते हैं, दुनिया में ताजिर को सबसे पहले फैसिलिटी मिलती है। आपको याद होगा लैरी किंग ने सवाल किया रेगन से कि रेगन, तुम प्रेसिडेंट बने हो अमेरिका के, सबसे पहले मुल्क के किस तबके से बात करना चाहोगे? उसने कहा मैं ताजरों से बात करना चाहूंगा सबसे पहले। और इधर जो आएगा वो कहेगा मैं ताजरों पे सबसे पहले डंडा चलाना चाहूंगा। ये फिर कहते हैं हम जमहूरी मुल्क हैं। और इनको जरा भी शर्म नहीं आती। हम करें क्या? हम किससे बात करें? हर रोज हम सैलाब में बह रहे हैं, हम भूख से मर रहे हैं, कोई हमसे पूछने वाला नहीं है। और भाई ऐसा करो, इस ताजिर को साथ बिठाओ, ये मुल्क के साथ मुखलिस है, अल्लाह की कसम मुखलिस है। ये अपने खालिस पैसों में से सुबह से रात तक खड़ा रहता है और 10% एडवांस इनकम टैक्स देता है, 18% सेल टैक्स देता है, फिर ये ट्रेड लाइसेंस भी देता है, ये बोर्ड टैक्स भी देता है, ये प्रॉपर्टी टैक्स भी देता है, ये बिजली के ऊपर 13 और टैक्स है वो भी देता है। फिर भी तुम इसको चोर कहते हो। चोर वो है जो हमारा दिया हुआ टैक्स खा जाता है।